लेकिन हम सब सनातनी जातिवाद में इस कदर बटे हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब इससे ज्यादा बड़ी क्या उदाहरण हो सकता है कि नाम पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम्हारा नाम क्या है, राहुल है तो मार दिया, रहमान है तो छोड़ दिया। और राहुल है पे मार दिया और रहमान है पे ऐसे नहीं छोड़ा, शक है तो पैंट उतार के भी देखा। वो भी देखा और उसको बोला कलमा पढ़ो। कैसे नहीं होता आतंकवाद का धर्म। सही बात है। जो व्यक्ति कह रहा है कलमा पढ़ो, जो व्यक्ति कह रहा है आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसको आप कह रहे हो आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अभी पहलगाम में घटना हुई तो ये घटना हमको दो तरह के संदेश देती है कि एक तो हमको जातिवाद से ऊपर उठना होगा, क्योंकि हम जातिवाद में बटे हैं, पर दुश्मन हमको जातिवाद में नहीं देख रहा है। बिल्कुल। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जाट हैं, मराठा हैं, तेली हैं, धोबी हैं, मूर्ति हैं, नाई हैं, कुर्मी हैं, कछार हैं, है ना, कुछ भी हो आप, वटेवर, लेकिन आपको मारा जाएगा यदि आप हिंदू हैं तो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वो तब होगा जब वो कहें कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, आपको जिसकी इबादत करनी हो आप करो, पर वो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, तो भाई भाई कैसे हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, पॉडकास्ट सीरीज पे, जिसका नाम है कक्का जी कहें। मैं आपका होस्ट श्री कृष्णा जायसवाल, और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुछ खास गेस्ट से, जिनके हम जानेंगे इंस्पिरेशंस, उनकी जर्नी, उनका लाइफ का स्ट्रगल, जो अब हमें इंस्पिरेशन देती है। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो सनातन महासंघ के फाउंडर हैं। उन्होंने अपनी फील्ड में कमाल का काम किया है, एक स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आइए बिना देरी के हम स्वागत करते हैं श्रीमान गौतम खट्टर जी का। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे इंसान जिनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपने पैशन को अपना करियर बनाया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पर्सनल ग्रोथ। इनका विजन और डेडिकेशन दोनों ही लाजवाब हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट और मेरे पॉडकास्ट के सबसे पहले गेस्ट श्रीमान गौतम खट्टर जी का। क्या सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं सर, और आपके स्वागत के लिए हम आपको एक बुके देना चाहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ का अभी तक में जिसको सोचकर, जिसको फील करके आपको लगा हो कि हाँ, यही करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं या मैं सही लाइन में हूं। मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सबको ईश्वर ने भेजा है इस दुनिया में, और यदि हम उनसे जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, अपने 24 घंटे में से थोड़ा समय उनको देते हैं, तो वो हमसे इस दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस संसार के लिए हमको एक, यूं कहिए, एक एलिमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, और जिस कार्य के लिए वो हमको प्रयोग करते हैं वो दुनिया का सबसे बेहतर कार्य वो हमारे लिए हो सकता है। तो ये तो हमें हमेशा ही ऐसा अनुभव होता है कि ईश्वर जो भी हम कर रहे हैं अच्छा काम इस दुनिया में, वो सब ईश्वर हमसे करा रहा है। तो भैया एक ऐसा मोमेंट बताना तो बड़ा कठिन होगा। हर मोमेंट ही ऐसा मोमेंट होता है जिसमें हमें लगता है कि सब परमात्मा करवा रहे हैं और हमें उनके मार्ग पर चलना है। अर्जुन ने ईश्वर पर संशय किया, अर्जुन ने कृष्ण भगवान पर संशय किया, डाउट किया, और जब डाउट आदमी करता है तो फिर वो स्ट्रेस में आता है, एंजाइटी में आ जाता है। भगवान उसके साथ खड़े थे, उसको इस बात की एक प्रकार से मतलब डाउट था उसको, है ना। जी। जो बंदर का बच्चा होता है उसको अपनी माँ पे डाउट होता है। अच्छा। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जो बंदर का बच्चा होता है वो इतनी जोर से अपनी माँ को पकड़ के रखता है हम्म। कि कई बार उसके बाल भी टूट जाते टूट हैं। जाता है। कभी आपने देखा बंदर को झपट के मतलब पकड़ अपनी के रखता माँ है, को हाँ। कैसे, मतलब उसको डाउट है डाउट है। कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। और कुत्ते के बच्चे को जब उसकी माँ पकड़ती है तब आपने कभी देखा कैसे पकड़ती है? जब बच्चा कुत्ते का पैदा होता है हम्म।
तो वो अपने बच्चे को इधर से उधर ले जाने के लिए कैसे पकड़ती है? दांत से दांत से। उसके बाद भी उसके बच्चे निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। यानी उनको अपनी माँ पे डाउट नहीं है। जबकि कैसे पकड़ा? दांत मुंह से मुंह से पकड़ा। पकड़ा। उन्हें इतना डाउट नहीं है कि ये हमको कहीं खा ना जाए। मतलब सही एकदम बात। कंफ्यूजन फ्री है, फ्री है। फ्री माइंड है वो, फ्री उनको माइंड है। कोई स्ट्रेस नहीं है। और बंदर का बच्चा डाउट करता है अपनी माँ पे। बिल्कुल। तो हम भी भगवान पर डाउट करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अर्जुन ने भगवान पर डाउट किया कि मैं जो कर रहा हूं क्या इसी के लिए मैं बना हूं? क्या मैं ठीक कर रहा हूं? जबकि भगवान ने खुद चल करके उसके रथ को चलाया। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा मतलब महामानव उसका ड्राइवर बन गया सही बात। अर्जुन का। सही बात। इसके बाद भी अर्जुन ने डाउट उस किया। समय डाउट कर दिया और विषाद करने लगा, यानी स्ट्रेस किया, डिप्रेशन में आ गया, एंजाइटी हो गई उसको। अब जब डाउट करोगे, सेल्फ डाउट भी है और दूसरे पर भी डाउट है। दोनों प्रकार के डाउट है, आदमी को मार देते हैं। अभी आज की एक खबर है, एक लड़की के 3 लाख फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पर, उसके 1 मिलियन फॉलोवर नहीं हो रहे थे, वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे थे, उसके मन चाहे एक्सपेक्टेशन के अनुसार व्यूज नहीं आ रहे थे, तो उसने आत्महत्या कर ली। आज का एक किस्सा, यानी डाउट है खुद पे। खुद पे डाउट। मतलब आपके एक वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे हैं, फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप डाउट कर देते। डाउट मत करो, काम करो। काम करते रहेंगे तो डाउट नहीं होगा। सेल्फ डाउट की सर आपने बात करी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से इस पड़ाव पे पहुंचे कि आपको लगा कि सेल्फ डाउट अपने ऊपर करना ज़रूरी नहीं है, हम जो कर रहे हैं ईश्वर ने हमें वही करने के लिए बनाया है। कोई एक ऐसा टाइम तो आया होगा जिसमें आपको खुद पे सेल्फ डाउट हुआ होगा, अगर वो समय आप हमें बताएं कि आप उससे कैसे निकले। देखिए, स्वामी श्रद्धानंद हमारे कुल पिता हैं। जिस गुरुकुल से हमने पढ़ाई करी, उसके कुल पिता, उस कुल की स्थापना करने वाले जी। स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में एक बात कही है, उसको मैं अपने जीवन का ध्येय वाक्य मानता हूँ। जब तक दम में है दम, बेदम नहीं होना है। यानी जब तक हमारी सांस चल रही है, हमको ठीक से दिखाई दे रहा है, शब्द ठीक से सुनाई पड़ते हैं, काम हम ठीक से कर पा रहे हैं, भोजन ठीक से पच जाता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, अपने छोटे मोटे काम करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए दम में दम है, तो बेदम नहीं होना। ठीक, सही बात। तो इसलिए डाउट नहीं करना। हमारे बिल्कुल। पास भगवान ने ठीक से देखने के लिए 2 आंखें दे दी हैं, कान से सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, है ना, ठीक से चलने फिरने के लिए पैर दिए हैं, अपना काम कर लेने के लिए हाथ दिए। नहीं तो इस दुनिया में कितने लोगों के पैर नहीं है, कितने लोगों की आंखें नहीं है, कितने लोग कान से सुन नहीं पाते, कितने लोग मुंह से बोल नहीं पाते, कितने लोग पैर से चल नहीं पाते। तो वो इतने लोग हैं और हमारे को ये सब दिया है ना, तो फिर हमको डाउट नहीं करना है। डाउट बस नहीं करना अपना चाहिए। 0 से लेकर के 100 तक जोर लगा देना है, एडी से चोटी का जोर लगा देना है। और 2 ही इस दुनिया में सिद्धांत है, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। यदि कोई समस्या जीवन में आती है, यदि कोई टेंशन जीवन में आती है, यदि कोई प्रॉब्लम जीवन में आती है, कोई ऑब्स्टेकल जीवन में आता है, तो एडी से चोटी का जोर लगाओ और उसका समाधान करो, नंबर 1। और यदि उसका समाधान नहीं हो सकता, उसका समाधान इस धरती पर है ही नहीं, तो फिर टेंशन क्यों करनी? सही बात। भैया, तो अगर कोई टेंशन आई है, उसका समाधान हो सकता है, तो एडी से चोटी का जोर लगाओ, समाधान करो, काम खत्म। और यदि टेंशन का समाधान इस धरती पर है ही नहीं, तो फिर टेंशन किस बात की? टेंशन ही जिसका नहीं। समाधान है ही नहीं, वो होगा कैसे? तो इसीलिए ये डाउट तो करने की जरूरत ही नहीं, आपको चलते रहना, काम करते रहना। आप छोटी सी बात सोच लेते, देखिए मैंने एक उदाहरण दिया कि हमें ठीक से दिखाई देता है, सब कुछ हमारे पास है। आपके पास अगर 100 रुपया भी जेब में नहीं है और आप एक फुटपाथ पर खड़े हैं, सिर पर छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, चलने फिरने के लिए कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो फिर उस स्थिति में आप क्या करें? व्याकुल हो जाएंगे हम। क्यों होंगे व्याकुल? क्योंकि हमारे पास इतना सब कुछ नहीं है। नहीं। जी। ये देखने का एक नजरिया,
नजरिया है, सही बात। एक दूसरा नजरिया है, आप अगर ध्यान से देखिए, आज आपका दांत टूट जाए तो फिर आप क्या करेंगे? दुखी होंगे, नहीं नहीं, दुखी तो होंगे, समाधान के लिए क्या करेंगे? नकली दांत लगवाएंगे। नकली दांत हाँ, कितने का आएगा? महंगा आएगा। कितना है? 35,000 40,000। है ना? हाँ जी। 50,000। 50,000, और हाँ। आप पैसे वाले हैं तो 1 लाख का भी 1 लाख का भी लगवाएंगे, लगवा सकते हैं। क्योंकि वो जो बोलेगी आपको कि आप जरकोनिया का लगवा लीजिए, आप कनाडा वाला लगा लीजिए, आप यूरोपियन लगा लीजिए, ये जर्मन का और बढ़िया वाला है। गोल्ड वाला भी अभी लगवा आप सकते हैं। अभी हाँ गोल्ड वाला लगवा सकते हैं। और अभी आप केवल 20 साल के हैं, तो आपको तो अभी 80 साल और जीना है, तो आप सस्ता वाला मत लगवाइए, ऐसा लगवाइए जो 50 साल चलता 50 हो। साल चले। वो कितने का आता है? वो 1.5 लाख का। सही बात। यानी एक दांत कितने का? 1.5 लाख का। 1 लाख का। सही बात। तो 32 दांत कितने के हो गए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दीजिए, है ना? सही बात है। तो और वो भी नकली, नकली। असली नहीं। असली तो यानी नहीं। असली की कीमत कितनी है? उससे 10 गुना 100 हाँ, गुना ज़्यादा। कर लीजिए। सही एक बात। किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो गई, किसी ने उसको बोला कि अब किडनी फेल हो गई, काम नहीं करेगी, तो क्या करेंगे? वही किडनी को ट्रांसफर कराना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट कराना ट्रांसप्लांट पड़ेगा। कराएंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास जाए, कितने की आएगी वो नकली किडनी? तो इतने रुपए की आएगी, वो कितना चलेगी? कोई भरोसा नहीं है, लगने के बाद भी आप मर भी सकते हो। सही और बात। चले तो 100 साल चले, गारंटी नहीं है ना उसका चले कुछ। तो एक दिन भी ना चले। वो कितने की लगेगी? बोलेंगे 1 करोड़ की लगेगी। हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, कितने का होगा? 1 करोड़ का होगा। ये वाला करना है, घुटने ट्रांसप्लांट करने हैं, कितने के होंगे? 15 लाख के होंगे। उसके बाद भी कितना चलेंगे? कोई भरोसा कोई नहीं। भरोसा नहीं है। यानी अगर आप फुटपाथ पर खड़े हो, आपके पास खाने को नहीं है, छत नहीं है, जाने के लिए गाड़ी घोड़ा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो या तो आप दुखी हो जाओ, या फिर एक दूसरे एंगल से सोचिए कि परमात्मा ने आपको लाखों रुपए के दान दिए, सही बात। करोड़ों रुपए का हार्ट दिया है, हार्ट दिया। करोड़ों रुपए की किडनी दी है, ये करोड़ों रुपए के घुटने घुटने दिए दिए हैं। हैं। यानी ये करोड़ों रुपए का तो आप शरीर लेकर के फुटपाथ पे खड़े हो, अब और क्या चाहिए? अब जो चाहिए मेहनत करो और जुटा लो। जुटा लो। बिल्कुल। परोस करके चाहिए, ये दुनिया में परोस करके किसी को नहीं मिलता। यानी मेहनत कर, तो ये विजन है। विजन है। एक विजन है कि दुखी हो जाओ, पागल हो जाओ, हम मर गए, टेंशन हो गई, मेरे दोस्त के पास इतना है, मेरे पास नहीं है, उसके पास 1 लाख का फोन है और मैं बटन वाला फोन लेके घूंगा, टेंशन हो गई। सही बात है और सर। दूसरी तरफ ये देखो, मैं ठीक से देख पा रहा हूँ इतना काफी। इस संसार में जितने भी लोग जिनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत संसाधन है, हमको लगता है वो सब सुखी है, सही बात। पर उनके पास भी, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ चीज का अभाव है। बिल्कुल। सारी चीजें हर किसी को नहीं मिलती। जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन है उसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास धन और बुद्धि दोनों है उसके पास आरोग्य नहीं है, सही बात। जिसके पास आरोग्य है उसके पास धन धन नहीं और है, सही बात। और जिसके पास आरोग्य और धन नहीं है उसके पास सत्ता है, पावर है। पावर है। और सही जिसके बात। पास पावर है उसके पास फाउंडेशन बहुत है। बिल्कुल। पावर तो है लेकिन खाने में 10 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस है। आप मीठा नहीं खाएंगे, आप खट्टा नहीं खट्टा खाएंगे। नहीं खाएंगे, आप तला हुआ नहीं खाएंगे। तो बिल्कुल। आप ये, हम सोचते हैं कि अरे वो सुखी है, वो सुखी है। हम जिस हाल में है हम सबसे अधिक सुखी। हमारा एस्पेक्ट देखने हाँ का तय करता है कि हम हाँ, किस तो हाल में हैं। हमारे पास जो भी है, सही। सबसे पहले हमको उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत करना करना चाहिए, अपने घर वालों के प्रति, अपने आसपास वालों के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो जीवन थोड़ा सा आसान और आसान सरल होगा। अगला सर सवाल मेरा रहेगा, अभी के हुए आतंकी हमले में जो पहलगाम में हुआ, जो कि जहाँ पे इंसान से उनकी रिलीजन पूछ के उनको मारा गया, ना कि जात देख कर मारा गया। हमारे यहाँ जात पात का बहुत शुरू से चल रहा है, लेकिन अब हमें ये समझने का शायद टाइम आ गया है कि हमारी जात मैटर नहीं करती, शायद हमारा धर्म मैटर करता है। जो कि लगातार में ऐसे किस्से हो रहे हैं, और ये जो किस्सा हुआ जम्मू कश्मीर में, तो वो एक बहुत लार्ज स्केल पे हुआ, एक खुलेआम हुआ। बाकी जगह पे आप देखेंगे तो मतलब एक तरीके से छुपाया जा सकता है, एक जगह पे मतलब दिखा के नहीं करते हैं, बट ये खुलेआम हुआ, उनको बोल के, उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया। क्या कहेंगे सर इस पे आप? नहीं, हर जगह ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि खुले आम यही हुआ है, हर जगह ऐसा होता है। 1990 में 19 जनवरी को कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था, खुलेआम हुआ था।
रलीव गलीव सलीव ये नारे लगे। आधी रात को मस्जिदों से आवाज आई और उन्होंने कहा कि या तो आप कश्मीर छोड़ दो, या धर्म बदल लो, या फिर मारे जाओ। 3 ऑप्शन दिए। 3 ऑप्शन दिए और कश्मीर आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, पंडितों के बगैर, हिंदुओं के बगैर और हिंदू औरतों के सहित। तो जो आपने प्रश्न किया कि पहली बार खुलेआम नारा लगा, पहली बार खुलेआम नारा नहीं लगा। ये नारा तो प्रतिदिन इस देश में लगता है। नूह और मेवात में दुकानों को जला दिया गया। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, साल भर में ये घटना हुई है। नूह और मेवात हरियाणा में पड़ते हैं। ठीक। वहां पर दंगा हुआ और दंगा होने के बाद एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के नाम देख देख करके, चिन्हित करके दुकानों को जला दिया। जो हिंदुओं की दुकानें थी उनको जला दिया, जो मुसलमानों की दुकानें थी उनको छोड़ दिया। दिल्ली में दंगा हुआ, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी और मुसलमानों के घरों को छोड़ दिया। मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, हिंदुओं को जबरदस्ती पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। देवबंद सहारनपुर में दंगा हुआ, हिंदुओं की दुकानों को जला दिया और एक भी पंचर वाले की दुकान को नहीं छेड़ा। तो ये कहना कि पहली बार खुलेआम हुआ, ऐसा नहीं है। धर्म के आधार पर धर्म पूछ करके हिंदुओं का उत्पीड़न करना ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। 1947 में क्या हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताइए पढ़िए जी। डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं को मार मार करके भगाया गया। इस्लामिक लोगों ने पूरे देश में दंगा किया केवल इसलिए कि हम भारत में हिंसा को उग्र करेंगे, प्रबल रूप से करेंगे और पाकिस्तान बनाने के लिए तंत्र मजबूर होगा। और इसलिए उन्होंने बंगाल में, मोपला में, केरल में, मालाबार में सारे स्थानों पर हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया। लाखों की भीड़ जाकर के हिंदुओं के घरों पर टूट पड़ी। और पाकिस्तान से जब भगाए गए हिंदू तो किस परिस्थिति में भागे? हिंदुओं के माता पिता ने अपनी बेटियों को अपने हाथ से मार दिया। क्यों मारा? दूसरा कोई आके उनके साथ दुष्कर्म ना करे। हाँ, सही बात। क्योंकि वो देख रहे थे कि हिंदुओं के माता पिता के सामने इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी लोग क्या कर रहे हैं उनके सामने, मतलब माता पिता को देखने के लिए विवश कर रहे हैं कि हम आपकी बेटी के साथ बलात्कार करेंगे और आपको देखना पड़ेगा। उनको विवश करके गन पॉइंट पे ऐसे विभत्स जो दृश्य थे वो देखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने स्वयं ने गंडासे ले लेकर के एक दूसरे को मार दिया। ये पूरी घटनाएं हमको बता रही हैं, चीख चीख करके बता रही हैं कि हमको जातिवाद में नहीं बंटना है। लेकिन हम सब सनातनी जातिवाद में इस कदर बटे हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब इससे ज्यादा बड़ी क्या उदाहरण हो सकता है कि नाम पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो किसी ने बताया मेरा नाम अब्दुल है, तो उसको छोड़ दिया। और दूसरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अमन है, तो उसको मार दिया। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल है, तो मार दिया। रहमान है तो छोड़ दिया। और राहुल है पे मार दिया और रहमान है पे ऐसे नहीं छोड़ा। शक है तो पैंट उतार के भी देखा, वो भी देखा और उसको बोला कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ो। सही और बात। कलमा जो पढ़ पाया उसको छोड़ दिया, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मार दिया। तो ये दृश्य इतने दर्दनाक हैं, उसके बाद भी सनातनी कितने लोग इस पर अभी भी बटे हुए हैं। एक लड़की है तान्या मित्तल करके, उसने एक प्रपंच रचा कुंभ में जब भगदड़ मची कि मैंने कुंभ में भगदड़ मचने वाले लोगों को बचाया है। तो मीडिया ने उनसे पूछा कि कैसे बचाया? तो उसने कहा कि मैं बचा रही थी। कैसे बचा रही थी? कि मैं चिप्स का चूरा उनके मुंह में डाल के उनको बचा रही थी। वो जेंजी काइंड ऑफ जो विचार की कोई थिंकिंग होगी, मुझे मालूम नहीं उनके बारे में ज्यादा,
तो मैंने कहा ये बहन ऐसा कह रही है कि मैं चिप्स का चूरा डाल करके उनको बचा रही थी, भला चिप्स का चूरा डाल करके कौन कोई बचता सेंस है? ही नहीं है। मतलब निराधार उसने उस सिनेरियो खुद से अपने मन में हाँ, बनाया मतलब वो और जो बता भी घटना दिया। घटित हुई थी, वो उनके दुर्घटना मन हुई में थी हुई थी। कुंभ में जो दुर्घटना हाँ हुई थी, जी। भगदड़ में मर के मर रहे थे जो मर लोग, रहे थे उनने लोग चिप्स को सबके, चूरा। तो उसको बचाने के लिए वो कह रही है कि मैंने चूरा डाल करके बचाया। अब आप सोचिए कि कितना हास्यास्पद है। और उस महिला ने अभी पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद एक बहुत बचकाना, बेतुका, वाहियात और घटिया बयान दिया और बोला कि पहलगाम में जो हमला हुआ है इस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी, ऐसा मेरे फैंस ने मुझको कमेंट करके कहा। तो मैंने ये टिप्पणी इसलिए नहीं करी क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वाह। अब आप बताइए, एक आतंकवादी आता है, कलमा पढ़ने के लिए कहता है, कलमा नहीं पढ़ते हैं तो उसको मार दिया जाता है हिंदू को, और ऐसे ऐसे 27 लोगों को मारा जाता है और धर्म पूछ के मारा जाता है। उसके बाद भी ये एक सब सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर तो है इन्फ्लुएंसर कहलाने के लायक भी नहीं लेकिन है। लायक नहीं है, क्योंकि वो किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सही बात। ये अपने आप में एक बहुत बड़े सोचने की बात है। इन्फ्लुएंसर होना खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है, उपलब्धि होती है। हाँ आपसे लाखों लोग जुड़े रहते हैं, हाँ, हजारों लोग जुड़े रहते हैं लेकिन उनको। आप एक घटिया बयान दें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कैसे नहीं होता आतंकवाद का धर्म? सही बात है। जो व्यक्ति कह रहा है कलमा पढ़ो, जो व्यक्ति कह रहा है आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसको आप कह रहे हो आतंकवाद का धर्म नहीं होता। सही बात। एक इन्फ्लुएंसर ऐसे एक यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी। आपने कभी उनकी वीडियोस देखी हैं? शायद उनका फैन बेस जो है हम कहें इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में है। और अगर वो चाहें तो इंडिया में बैठे बैठे, या आप तो इंडिया में नहीं रहते, वो जर्मनी में रहते हैं या जहाँ भी रहते हो, वहाँ पे बैठे बैठे वो चुनाव जीत सकते हैं पाकिस्तान में। इतना उनका फैन बेस हो गया है वहाँ के। एक मैं देख रहा था, पॉलिटिकल कोई लीडर थे, मौलाना थे जो भी उनके होंगे, उन्होंने बोला कि ध्रुव राठी को अल्लाह ताला जहाँ सलामत बख्शे और उनको 100 साल दें, ये दें वो दें। तो मतलब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी आपने कभी वीडियो नहीं, देखी कोई? मैं नहीं जानता हूँ ना, मैंने वीडियो देखी। आप उनको मतलब आपने देखा नहीं है? नहीं, अच्छे बड़े मतलब एक कहना चाहिए कि लार्ज स्केल पे उनका फैन फॉलोइंग है। मैंने नहीं देखी। अच्छा, नहीं देखा है आपने तो। मगर अगर आपको मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि उनका ऐसा ऐसा कुछ है, तो आप उस पर क्या कहना तो चाहेंगे? मैं देखूंगा पहले, तो फिर हाँ, उसके आप उसके देखिएगा उनकी वीडियो सर। और यही बात है कि आज का टाइम ये हो गया है कि हम अभी भी जात पात में इतना विश्वास करते हैं कि जितना पहले के टाइम पे नहीं करते थे। हमारे पापा दादा, उनके टाइम पे इतना नहीं चलता था, इतना चलता था, लेकिन आज के टाइम पे हमने उसको एक अलग सोच दे दी है। कई कई जगहों पे जैसे दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे आप, तो वहाँ पे सोच बदली भी है। लेकिन अगर आप गांव साइड जाएंगे तो बहुत ही अभी भी वो इतना पीछे चल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ये सब अब हट चुका है या जा चुका है। उसी की ये सब वजह है कि ये ऐसे केस हमें सुनने में मिलते हैं। हाँ, जातिवाद तो है लेकिन इसको खत्म करना चाहिए। जब इस्लामिक लोग एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हाँ, उनके भी तो 72 फिरके हैं, पता नहीं कितने सारे उनमें डिवाइड हैं। सही बात। शिया और सुन्नी है, बरेलवी है, अहमदी है, मुरादाबादी है, कुरैशी है ना, पसमानदा है। सही बात। ऐसे अनेक उनमें भी फिरके, अनेक गुट हैं। सही बात। लेकिन जब कुरान की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, मोहम्मद साहब की बात आती है, नबी की बात आती है, अल्लाह ताला की बात आती है, तो वो सारे मतभेद भुला करके एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। सही बात। तो जब हमारी बात आए, राम की बात आए, देश की बात आए, धर्म की बात आए, संस्कृति की बात आए, राष्ट्र की बात आए, तो हमको भी सारे मतभेदों को भुला करके एक छतरी के नीचे हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम इस विषय पर विचार नहीं करते। अभी पहलगाम में घटना हुई तो ये घटना हमको दो तरह के संदेश देती है कि एक तो हमको जातिवाद से ऊपर उठना होगा, क्योंकि हम जातिवाद में बटे हैं, पर दुश्मन हमको जातिवाद में नहीं देख रहा है। नहीं देख रहा है। वो ये नहीं कहेगा कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको छोड़ देता हूँ, आप दलित हैं तो मार देता मार हूँ, देता हूँ, सही या बात। दलित है तो आपको मारता हूँ, ब्राह्मण हो तो नहीं मारता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जाट हैं, मराठा हैं, तेली हैं, धोबी हैं, मोची हैं, नाई हैं, कुर्मी हैं, कछार हैं, है ना, कुछ भी हो आप, वट लेकिन आपको मारा जाएगा यदि आप हिंदू हैं तो। हिंदू है। तो जब आपको हिंदू देख करके मारा जा रहा है तो आप क्यों नहीं एक हो रहे हैं?
आप एक होइए। कितना और समय ऐसा लगेगा, हाँ या कितनी घटनाएं और ऐसी लगेंगी जब हाँ, हम एक तब होंगे। एक होंगे। सही बात पिछले है। 70 साल में तो हमने बहुत सारी घटनाएं देख ली ना। हजारों लाखों घटनाएं हुई हैं ऐसी। 1947 में पाकिस्तान से जब विभाजन हुआ भारत का, जी। पाकिस्तान अलग हो गया, अलग देश हो गया, तब भी हमें नहीं समझ में आया। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ तो भी हमको नहीं नहीं समझ समझ में में आया। आया। 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ तो भी हमको तो नहीं भी नहीं समझ समझ में आया। आया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग हो गया तो भी हमको समझ में नहीं आया। अक्साई चीन अलग हो गया तो भी हमको समझ में अभी भी नहीं ये आया। ऐसा लग रहा है सर कि ट्रेंड जैसा चल रहा है। हाँ, कुछ टाइम में ये ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा। 4 दिन हम जागते हैं फिर सो जाते हैं, 4 दिन जागते हैं फिर से सो जाते हैं। सही बात है। है ना? तो जागेंगे और सोएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। सोते ही रह जाएंगे हाँ, फिर। तो जागृत अवस्था जो है बहुत आवश्यक है। जी। इस पे अब कितना विचार करेंगे लोग, ये अपने आप में सोचिए। सर अब थोड़ा सा हम आपके वर्किंग लाइफ की तरफ चलते हैं। एक कंट्रोवर्सी आपकी हुई थी, उसकी मैंने पूरी डिटेल्स निकाल के रखी थी कि छतरपुर मध्य प्रदेश की बात है, 22 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे, जहां पर आपने बोला था कि इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत तौहीद और मुसलमानों को पत्थरबाज बताते हुए किया अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। हिंदू अति दक्षिणपंथी प्रभावशाली व्यक्ति, आपका नाम, ने बागेश्वर धाम कथा में भड़काऊ भाषण देते हुए मुसलमानों और ईसाइयों को शैतान बताया। और उसके बाद आपको एक सीरियल हेट ऑफेंडर का भी टैग दिया गया। बोला गया कि गौतम खट्टर इज अ सीरियल हेट ऑफेंडर, ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ एड्रेसिंग मुस्लिम्स एज विधर्मी and promoting jihad propaganda to harm them. In his previous hate speech, Kumar connected the Bangladesh crisis in the Indian context without any logic and used the issue of Kashmiri Pandits to inflame communal tension. क्या बोलना चाहेंगे सर इसके बारे में? ये किसने, क्या है ये ये जैसे अगर मैं गूगल पे अभी कोई भी हमारे जो व्यूअर देख भी रहा है, अगर वो डालेगा कि आपका नाम और आपके साथ एक वर्ड लगाएगा कंट्रोवर्सी, तो सबसे पहला जो आएगा वो गूगल ही इसको आपको हाईलाइट करता हुआ आएगा कि गौतम खट्टर ने ये बोला है और विधर्मी बुलाया है और एक सीरियल हेट स्प्रेडर आपका नाम के साथ टैग जुड़ा हुआ है। तो मैंने भी देखा कल, तो मैं भी जब रिसर्च कर रहा था, क्वेश्चनर बना रहा था, तो मैं भी जब पढ़ा तो मैंने भी उसके बारे में देखा, आपकी वीडियो देखी मैंने वो एक्स पे जो तो आपने। उसमें क्या गलत था? कुछ गलत कुछ भी नहीं था सर, कि यही बात है कि जो अपने अपने आपने बोला लोगों का देखने का तरीका है, अब वो उन्होंने जिस तरीके से देखा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? क्योंकि मैंने तो जो भी बात बोलता हूँ फैक्ट के साथ बोलता हूँ और उसमें प्रमाण भी देता हूँ। तो मैंने वहां भी जो भी बोला वो पूरा प्रमाण के साथ बोला, एक भी बात उसमें ऐसी नहीं थी। बिल्कुल जो ये सीरियल हेट स्प्रेडर या जो भी ऐसा टैग देने वाले हैं, सही बात। वो इस बात को साबित करें। ये हेट स्पीच थोड़ी है, ये तो ट्रुथ स्पीच ट्रुथ स्पीच है ना। बिल्कुल। तो ये उनका देखने का नजरिया है कि कुछ भी बात जो है उनके खिलाफ जाती है, कोई भी आदमी उनके द्वारा किए गए कुकर्मों को गलत साबित करता है तो वो उसको हेट स्पीच में डाल देते हैं। Hate speech सच में डाल बोलना देते हैं। हेट स्पीच कब से हो गया बिल्कुल नहीं, है? 2+2 4 होते हैं, ये कोई हेट स्पीच नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये तो ट्रुथ स्पीच है ना। तो हमने यदि ये बोला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप दिन में 5 बार बोलते हैं। बिल्कुल कोई मुसलमान कह दे कि हम नहीं बोलते, सही बात है। दुनिया का कोई मुसलमान, कोई मौलाना, कोई मुकर्रम, कोई बारी, कोई सैयद, कोई मौलवी ये कह दे कि ये पंक्ति हम मस्जिदों में दिन में 5 बार नहीं बोलते, तो गलत हम मान तो लेंगे। फिर आप कह सकते हैं कि मैंने हेट स्पीच को स्प्रेड किया है। आई एम ए सीरियल हेटर, आई एम ए सीरियल जो भी आप हेट स्प्रेडर स्प्रेडर जो भी है कह दो भाई। लेकिन आप 5 बार बोल रहे हैं, आपके मौलाना बोल रहे हैं, आपके मौलवी बोल रहे हैं, आपके मुकर्रम, आपके बारी, आपके सैयद सारे बोल रहे हैं, हर मदरसा बोल रहा है, हर मस्जिद बोल रही है, शिया बोल रहे हैं, सुन्नी बोल रहे हैं, पसमानदा बोल रहे हैं, कुरैशी बोल रहे हैं, सारे तो बोल रहे हैं, सही बात। इमाम तक बोल रहे हैं, इमाम तो तक बचा कौन? कोई नहीं और इसका अर्थ क्या है? किसी को नहीं अभी भी समझ में आवे तो जाकर के देख लो। इसका अर्थ क्या है कि अल्लाह के सिवा इस धरती पर कोई इबादत करने योग्य नहीं है। सही बात। मैं राम की इबादत कहता हूं, राम की पूजा करता हूं, आप कृष्ण की पूजा करते हैं, ये शिव की पूजा करते हैं, ये हनुमान की पूजा करते हैं, और वो कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की मत करो। तो हेट स्पीच क्या है? उनके द्वारा वो है कि हम हैं कि हम कह रहे हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं। हम तो सच्चाई बता रहे हम हैं, तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेट भाई आप कर ये रहे कह हैं। रहे हैं
सही और हम बात। हर हिंदू को कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं दिन में 5 बार, और आप फिर भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सही बात। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वो तब होगा जब वो कहें कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, आपको जिसकी इबादत करनी हो आप करो, पर वो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, तो भाई भाई कैसे हो जाएगा? कोई नहीं। क्योंकि वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम राम की कर रहे हैं। वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम शिव की कर रहे हैं। वो मोहम्मद साहब को मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं, हम कृष्ण को ईश्वर का संदेश सुनाने वाला मानते हैं। सही बात। तो फिर कैसे हो जाए? हम तो नहीं कर रहे कि आप अल्लाह की इबादत ना करो। अब हमने तो मना किया नहीं है। हाँ, हमने तो नहीं कहा आप मोहम्मद साहब को अपना मैसेंजर मत मानो। तो हम सीरियल हेट स्प्रेडर कैसे हो गए? हम तो सच बोल रहे हैं, प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं, वो इस बात को नेगेटिव ले रहे हैं, तो हम क्या करें? सही बात। हम सनातनियों को कह रहे हैं कि आप कब्र और मजार पर जाकर के माथा मत टेको। सही बात। हम इस्लामिक लोगों को थोड़ी कह रहे हैं कि मत जाओ, आपको जाना है तो जाओ। बिल्कुल। पर क्या हम अपने लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप सलार मसूद गाजी की कब्र पर माथा टेकने मत जाओ, आप किसी की कब्र पर नतमस्तक मत हो? क्या हम अपने लोगों को नहीं कह सकते? कह सकते हैं बिल्कुल। जब वो लोग हमको मक्का और मदीना में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, सही बात। तो फिर यहाँ भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ना। बिल्कुल। इक्वलिटी हर अभी जगह होना सागर चाहिए। में इतनी सारी वो मजारें बनी हुई, बिल्कुल। कब्र हैं, जी। है ना, मामा भांजे की मजार, 685 मजार, 485 मजार, सही और बात। कौन सा गुलाब बाबा का भी मजार गुलाब है। बाबा का मजार है, और वो इनका जो एक नंबर है 786। 786, हाँ जी। 786 है, हाँ हाँ 786। 786 मजार, चांद वाले की मजार, सही बात है ना, चांद बाबा। चांद बाबा की मजार, गुलाब बाबा की मजार, मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार, सलार मसूद गाजी की मजार, ऐसी हजारों मजार हैं। या तो आप हिंदुओं को मक्का मदीना में भी जाने दो, बिल्कुल एंट्री होनी चाहिए। है ना। सही बात है। ताजमहल के वो गर्भगृह में वो जो नीचे का जो है वो जो ताला लगा करके बंद किया है, उसमें वहां भी जाने दो। एंट्री दो। सही बात। और अगर नहीं दे रहे हो तो फिर इन मजारों में भी बोलो कि जो मुल्ला होगा, जो मुसलमान होगा, उसी को एंट्री है, हिंदू को इसमें घुसने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हिंदू तो मूर्ख है, ये जाना बंद नहीं कर रहा सही बात है ना। जब तक बेइज्जती नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे। ये जाना बंद नहीं कर रहा नहीं कर रहा तो है। मैं तो कहता हूं कि जो आवे तो उसको जूते मारो 4। बिल्कुल। जियाउर रहमान बर्क ने जी। एक बयान दिया, कुंभ में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम किसी भी गैर हिंदू को प्रवेश नहीं देंगे। सही बात। तो जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हम भी किसी हिंदू को अपने यहां पर प्रवेश नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी, सही बात। केवल प्रवेश वर्जित मत करो, यदि कोई प्रवेश करता है तो उसको 4 जूते मारो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि ये समझने वाले नहीं है। बिल्कुल। इनको बता दो कि आपकी शादी नहीं हो रही, आप मांगलिक हो, तो एक काम करो, गुलाब बाबा की मजार पे जाकर 4 चादर चढ़ा दो। तो सारे हिंदू नौजवान गुलाब बाबा की मजार पर सिर पर टोकरा लेकर के और चादर चढ़ाने चले जाते हैं। बिल्कुल। किसी का बालक नहीं हो रहा, 10 साल हो गए ब्याह को, तो गुलाब बाबा मन्नत पूरी कर देंगे, जाओ वहां जाकर के अगरबत्ती जला दो। तो हिंदू लाइन में लग करके जला देता। सही बात। इनको जूते मारने चाहिए, क्योंकि ये इतने जाहिल हैं, अनपढ़। कि इतने मूर्ख हैं, गंवार हैं, कि पहले हिस्ट्री में जाते नहीं कि गुलाब बाबा कौन था, गाजी बाबा कौन था, इनका इतिहास क्या है, इन्होंने कितने हिंदुओं को मारा, इनका चरित्र क्या था, व्यक्तित्व क्या था, कर्म क्या था, हमने उनको कोई मतलब। मेरा बच्चा हो जाएगा इसके पास जाकर के चादर चढ़ाने से, किसी ने कह दिया है, बस इसीलिए मैं हरी चादर लेकर के उसकी मजार पर चढ़ा। मैंने मान लिया, कह दिया, मान लिया। सही तो बात। तर्कवादी नहीं है हम, बिल्कुल नहीं। विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसीलिए कभी गुलाब बाबा की कब्र में घुस जाते हैं, कभी गाजी बाबा की कब्र में घुस जाते हैं, कभी हम सलार मसूद की मजार में चढ़ा जाते हैं अगरबत्ती। ये बेवकूफियां इस देश में चलती रहती है। एक टर्म और है सर, हालेलुया। हाँ, हालेलुया बहुत हाँ, famous है। जो एक पादरी थे, एक फादर थे, हाँ, उनको भी रेप उसके चार्जेस में भी थे अरेस्ट नहीं, किया अभी है। तो है। हाँ मतलब लेकिन मुझे बहुत दुख होता है
अभी मैं श्रद्धांजलि भी व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे पोप फ्रांसिस ही चले गए इस दुनिया से। बहुत दुख है मुझे इस बात का, लेकिन एक दुख मुझे ये भी है कि वो बच सकते। अगर उनको कोई बता देता कि प्रोफेट विजेंद्र नाम के एक महापुरुष भारत की धरती में जिंदा हैं और वो लाखों हिंदुओं को चंगाई सभा लगाकर हालेलुया का मंत्र जाप करके ईसा मसीह के गीत गाकर उनके सिर पर हाथ फेर करके उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक करते हैं, किसी के घुटने पे हाथ फेर करके उसके घुटने को ठीक कर देते हैं, किसी के किडनी पर हाथ लगा करके उसका किडनी चंगा कर देते हैं, किसी के हृदय पर हाथ लगा करके उसका हृदय सही कर देते हैं। ये बात अगर पोप फ्रांसिसी को पता होती तो आज पोप फ्रांसिसी इस दुनिया में होते, हमारे बीच होते। लेकिन पोप फ्रांसिसी बेचारे इस बात को नहीं जान पाए। ईसाई संप्रदाय के सबसे बड़े गुरु होने के बावजूद भी उनको नहीं पता था कि उनसे बड़ा भी एक यहाँ भारत में है। और पोप फ्रांसिसी की घुटने की सर्जरी हुई, और घुटने की सर्जरी हुई उसके बाद भी पोप फ्रांसिसी व्हील चेयर से खड़े नहीं हो पाए। इनके पास आते तो पोप फ्रांसिसी के घुटने ठीक होते और 2 बार हालेलुया बोल के 100 की स्पीड से दौड़ने लगते, है ना। तो बिल्कुल। ये नहीं कर पाए बेचारे पोप फ्रांसिसी के लिए हमें दुख है। लेकिन अब नया पोप जो बनेगा उसको जरूर विजेंद्र से मिलना चाहिए और ऐसे 2-4 लोगों को अपने यूरोपियन कंट्रीज में और इधर सब पाश्चात्य जगत में लगा देना चाहिए। हेड ऑफिस हमारे यहीं बनना चाहिए अगला। हाँ, ताकि हॉस्पिटल्स बंद हो और विजेंद्र का प्रयोग किया जाए। सही बात है। तो ये हालेलुया हालेलुया करके कितने लोगों को ठग लिया है, कितने चर्च बना दिए, कितना बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं। सही बात है ना, लोग बन भी रहे हैं। तो अब हालेलुया जो जाप है इससे लोगों का जीवन बदल रहा है। सही बात। तो बदल रहा है। तो बेचारे पोप फ्रांसिस को नहीं पता था, उनका नहीं बदल पाया। वो ईसाई संप्रदाय के सबसे बड़े गुरु थे, लेकिन उनको नहीं पता था हालेलुया नाम की कोई चीज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो मर गए। इनके पास आ जाते तो बच जाते। ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये हालेलुया से तो हमको सावधान रहना है। ईसाई लोग जपते रहो, हमको कोई मतलब नहीं है, पर हमको नहीं जपना। सही बात है। ये फ्रॉड है जो इस दुनिया में हालेलुया के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। सर, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में और सनातन धर्म में क्या दोनों चीज साथ में चल सकती हैं कि आप मॉडर्न लाइफस्टाइल भी फॉलो करो, साथ में आप एक सनातनी जो एक आपका धर्म होता है, धर्म कहता है पूजा करना, टीका लगाना, कुर्ता पजामा पहनना, किसी ना किसी दिन आपने पहन लिया कि हम दिखाना चाहते हैं अपने अटायर। मुसलमान की सर एक बात रहती है कि कभी उनने अपनी टोपी जो हम कहें हटाते नहीं है, और हमारे यहाँ टीका लगाने में पता नहीं क्या शर्म आता है कि लोग लगाते नहीं है। हाथ में ये बांध के तो घूमते हैं, लेकिन सिर्फ भोले बाबा का ये पहनने से, कड़ा पहनने से, या गले में हम सोने की वो पहन ले चेन, उसमें भोले बाबा का लगा लें, तो वो दिखाना कहाँ तक सही है। देखिए, सबसे पहले तो हमको धर्म को सही से समझना होगा। सही बात। आज का जो सनातन धर्मी है वो ये सोचता है कि धर्म का मतलब मैं धर्म को पालन करता हूं, इसका अर्थ क्या है। माता की चौकी कर लेता हूँ, साईं बाबा की संध्या हो गई, यही हिंदू का धर्म। कहीं पर प्याऊ लगा दिया साल में एक बार, शरबत बांट दिया, धर्म हो गया। भंडारा करा लिया, धर्म हो गया, है ना। साल में एक बार दीपावली आई तो कुर्ता पजामा पहन लिया, धर्म हो गया, है ना। गणपति उत्सव आया तो गणपति जी को मोहल्ले में रख लिया, धर्म हो गया। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले गए, धर्म हो गया, है ना। रामनवमी पे 4 शोभा यात्रा निकाल ली, सड़क पर नाच लिए, धर्म हो गया। झांकी में हाथ लगा लिया, धर्म हो कृष्ण गया। की जन्माष्टमी आई तो किसी को कृष्ण बनाया, स्टेज पर नचा दिया, तो धर्म हो गया। हिंदू का धर्म इतना संकुचित हो गया। ये सब धर्म नहीं है। भंडारा करना, शरबत बांटना, साईं की संध्या करना, माता की चौकी लगाना, है दुर्गा पूजा पे गरबा करना, गणेश चतुर्थी पर गणपति को प्रवाहित कर देना, और राम जी की उसमें शोभा यात्रा निकालना, कृष्ण की जन्माष्टमी पे ठुमके लगाना, ये धर्म नहीं है। हिंदू का धर्म भंडारे से शुरू होकर के और चौकी पे खत्म हो जाता है। गणपति उत्सव से शुरू होकर के विसर्जन पर समाप्त हो जाता है। और इस धर्म में भी डिटेल में जाए तो पता चलता है
कि किस मोहल्ले का गणपति ज्यादा बड़ा है। हिंदू में यही कंपटीशन, यही चलता रहता है, किसकी शोभा यात्रा में कितनी भीड़ थी, यही चलता ये रहता है। सनातनियों का धर्म है। सही बात। ये धर्म नहीं है। धर्म इससे ऊपर है। पहले हम अपने धर्म को जाने। राम जी की मूर्ति के आगे सुबह से शाम तक माथा टेकते रहो, और घर में बैठे हुए भाई के साथ जमीनों का विवाद हो तो आप राम के भक्त नहीं है, आप सनातन धर्मी नहीं है। राम की मूर्ति पर माथा टेको ना टेको, पर राम जैसा जीवन हम आचरण में जीते हैं, ये धर्म। बिल्कुल। कृष्ण के वो सुबह उठाना, भोग लगाना, झूला झुलाना, पानी से नहलाना, दूध से नहलाना, फिर उनको सुलाना, फिर सुबह जगाना, ये धर्म नहीं है। सही बात। कृष्ण की गीता को पढ़ना धर्म है। कृष्ण की गीता को पढ़ करके जीवन में धारण करना धर्म। अभी हम भटक गए। अभी हमको लगता है धर्म मतलब क्या, भगवान को सुबह जगा दो, थोड़ी देर के बाद नहला दो, फिर उसके बाद भोग को लगा दो, फिर उनको थोड़ी देर को सुला दो, फिर शाम को फिर पुनः जगा दो, फिर 4 भजन गा दो, थोड़ी सी आरती गा दो, फिर उनको सुला दो, फिर सुबह अगले दिन यही रूटीन रिपीट करो। यही धर्म है। यही धर्म है। ये धर्म नहीं है। एक टीचर क्लास में आपको पढ़ाने आए पॉलिटिकल साइंस, और आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते होते हैं जी, तो कुछ लड़कियों की आदत बहुत खराब होती है। जैसे ही टीचर क्लास में आती है तो कुछ लड़कियों का फिक्स रहता था, हमारे यहाँ तो था। जब हम 6th तक स्कूल में पढ़ते थे तो 5-7 लड़कियों की एक्टिंग रोज होती थी। एक लड़की आती थी, मैम यू आर लुकिंग सो प्रीटी। आपके यहाँ ऐसा हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ रहते हैं जो इनको हम टॉपर्स कहते हैं। हाँ, मैम यू आर लुकिंग सो चाटुकार। ब्यूटीफुल। एग्जाम मार्क्स बढ़ जाए। 8-10 बच्चियां ऐसी होती हैं हमारी बहनें, वो मैडम को जाकर के पहले हर दिन उनको वो ब्यूटीफुल लगती है मैडम, और हर दिन वो उनको बटर लगा देती हैं, और मैडम भी बहुत खुश होती है। आश्चर्य की बात है, मैम ये नहीं कहती कि बेटा तुम्हारा रोज का ड्रामा है, इसको बंद करो। मैडम को भी ओह थैंक यू, क्योंकि मैम को भी खुद अपनी प्रशंसा सुनने में मजा आ रहा है। मजा आता है। तो ऐसे ही बच्चे करते हैं, और ऐसे ही करें सारे बच्चे जी। कि जैसे ही एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर क्लास में आए तो हम उसको कहें, सर आज आप तो बहुत हैंडसम लग रहे handsome हैं। क्या बात है। सर, आप बहुत विद्वान है सर, सर आप जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है सर। और फिर खड़े हो जाएं, उनका स्वागत करें, उनकी तारीफ करें। फिर टीचर डे आए तो उनको गुलदस्ते दें, गुलाब दे दे, पेन पेन दे दे। और गिफ्ट दें। लेकिन जैसे ही वो पॉलिटिकल साइंस का टीचर किताब खोल करके पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लगे तो 5 बच्चे आपस में बात करने लगे, 5 बच्चे लंच खोल करके खाने लगे, 5 बच्चे सिर झुका करके सो जाएं टेबल पे सिर रख करके, 5 बच्चे वॉशरूम चले जाएं, 5 बच्चे पेन फाइटिंग खेलने लगे। तो फिर क्या होगा? ध्यान ही नहीं है हमारा। मतलब हम केवल बातें कर रहे हैं, केवल बात। और वो जो टीचर जिस काम के लिए है, जो वो हमको बताने के लिए अपॉइंट किया गया है, उसमें से हम 1% भी नहीं लेते। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान का मुख्य काम हमको भगवत गीता का संदेश देना है। यानी कृष्ण के भक्त हम सबसे अच्छे तब हो सकते हैं जब हम भगवत गीता को पढ़ें। सही बात। जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चरर प्रोफेसर है, उसके सबसे अच्छे स्टूडेंट तब हो सकते हैं जब उसके द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट हम मन लगा करके पढ़ें, ना कि उसकी प्रशंसा के गीत गाते रहें। सही बात। तो हम भगवान श्री कृष्ण की बात को समझें, जीवन में उतारें, यही धर्म। यही धर्म। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम अधर्मी अधर्मी है। बिल्कुल। और सुबह से शाम तक कृष्ण को दूध चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और कृष्ण की बात को नहीं मान रहे, कृष्ण को मान रहे हैं पर कृष्ण की नहीं मान रहे, तो हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं, हम कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु और विरोधी हैं। ये हमको समझना चाहिए, धर्म की सही अवधारणा को जानना चाहिए। आप टीका मत नहीं लगाते तो मत लगाइए, कोई बात जी, लेकिन आप अपने हृदय में टीका लगाइए। बिल्कुल, हृदय में रखिए। बाहर से नहीं लग रहे हैं, अंदर तो है, अंदर रखिए। बिल्कुल। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, इसके बाद हम अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे
कि क्या स्पिरिचुअल या फिर हम कहें सनातनी बनना ही काफ़ी है, या कि पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ वही काफ़ी? स्पिरिचुअल होने से हम क्या समझते हैं? स्पिरिचुअल होना मतलब भगवान की पूजा करना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना। तो एक लोगों से अच्छा व्यवहार करना क्या इंसान होने में नहीं आता? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? पूजा करना ये अलग विषय है। जी मंदिर में पूजा करना एक अलग विषय है, और अपने जीवन को ही मंदिर बनाना जी। ये उससे ऊपर का विषय ओके। है। जैसे मैंने कहा, राम की पूजा करना पर राम को नहीं जीना अपने जीवन में, यानी कि आप स्पिरिचुअल नहीं है। नहीं है। ये केवल और केवल एक शो ऑफ है। शो ऑफ, राइट, बिल्कुल राम की पूजा नहीं भी कर रहे हैं लेकिन राम को जीवन में जीते हैं, सही बात है। इसी को स्पिरिचुअल कहते हैं। और जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी होटल में जाते हैं तो उनका व्यवहार आप देखिए, वेटर के साथ, हम्म स्टाफ के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, हम्म या अपने आसपास जीवन में सामान्य लोगों के साथ उनके व्यवहार को देखेंगे, बड़ा रूड होता है, हम्म। उग्र होता है। इसका मतलब वो दिन में अगर 4 घंटे भी पूजा करता है, 2 घंटे भी पूजा करता है, तो वो मतलब नहीं जीरो है। है। वो स्पिरिचुअल होने का मतलब ये इंसान होना, इंसान मनुष्य होना, मानव होना, इंसानियत उसके जीवन में होना। होना, बिल्कुल और सनातन की जहां बात आती है तो सनातन इंसान होने का पर्यायवाची है। मानव धर्म यदि दुनिया में कोई है तो वो केवल और केवल सनातन धर्म है। सनातन। अब दूसरे जितने भी मत हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, कल्ट हैं, रिलीजन हैं, उनको आप मानव धर्म नहीं कह सकते, जी क्योंकि वो हमको इंसान बनने की प्रेरणा नहीं देते। सही। सनातन धर्म ही हमको प्रेरणा देता है, मनुर्भवा, मनुष्य बनो, मानव बनो, इंसान बनो। लेकिन बाकी क्या कहते हैं? मुसलमान बनो, और जो मुसलमान नहीं बनता तो गर्दन काट दो। अल्लाह ताला पर जो ईमान नहीं लाता, मोहम्मद साहब पे जो ईमान नहीं लाता, कुरान शरीफ पर जो ईमान नहीं लाता, उसका सर तन से जुदा कर दो। तो वो इंसान बनने की बात नहीं कह रहा। इंसान बनने की बात सनातनी कह रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्यते। यानी जब आप सनातनी बनेंगे तभी आप इंसान बन सकते हैं। सही बात। आप जिहादी बन करके कहेंगे कि मैं इंसान बनूंगा, तो ये इंसान की पॉसिबल अवधारणा नहीं के है। विरुद्ध है, क्योंकि वहां आपका विचार ये है कि मैं खुद पर बम लगा करके फट जाऊंगा तो मुझे 72 बुरे मिल जाएंगे। तो वो इंसान नहीं बना, वो तो हैवान बन गया। हैवान बन खुद गया। भी मरा, अपने परिवार को भी मरने के लिए छोड़ दिया, और अपने साथ न जाने कितने लोगों के बीच में फट करके उनके भी जीवन तबाह कर दिए। सही बात तो है। वो दानव है। ऐसे ही दूसरा एक कल्ट है जो कहते हैं कि हमारे खुदा के बेटे सूली पर टंग गए और क्रॉस पर लटका दिए गए कील ठोक करके। तो वो भी इसी बात को कहते हैं कि जो बपतिस्मा ना पढ़े, जो ईसा मसीह को खुदा का बेटा ना माने, कुछ भी करो, जी उनको आटा दो, दाल दो, चावल दो, राशन दो, लालच दो, लोभ दो, और उनको ईसाई बनाओ। ईसाई बनाओ, कन्वर्जन। जी सनातनी ऐसा नहीं कहता। सनातनी कहता है अपने सिद्धांत का प्रचार करो। कोई उसको एक्सेप्ट करता है तो ठीक, नहीं करता तो अपना काम करते रहो। कन्वर्जन करते करते हमारे सागर में ही सर एक गांव था, श्यामपुरा। अब वो सैमपुरा हो गया। श्याम से वो सैम कब बन गया हम लोग को ही पता नहीं चला। और कन्वर्जन कितना बढ़ गया ये हम लोग को खुद तब पता चला है जब हमारे इंस्टीट्यूट में, खुद के इंस्टीट्यूट में 2-3 लोगों का कन्वर्जन हुआ। और जब उनको हम प्रसाद ऑफर करते थे, हमारा प्रसाद देते थे, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तब हमें ये बात पता चला कि आपका नाम से जॉन लग गया आखिरी में, या आप जो भी हो गए, मिस हो गए, ये हो गए, तो फिर तो मतलब तब हमें। हाँ, इस बात में देखिए एक बहुत गहरी बात है कि आपने जो कही कि प्रसाद लेना बंद। जी हिंदू की समस्या क्या है? उसका जोन ऑफ कंसर्न बहुत वाइडर है। जोन ऑफ कंसर्न समझते हैं? उसकी सोचने का वो। उसकी जो चिंता है हाँ वो बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बन रहा है, ये हिंदू की चिंता है। यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या समझौता हो रहा है, नहीं हो रहा है, मोदी जी के फोन पर क्या हुआ, किसने वॉर रुकवा दिया, ये हिंदू के सोचने का तरीका। किस एक्ट्रेस की शादी कहाँ हो हाँ। रही है, अंबानी की शादी में हाँ। कितना पैसा लगा। वो कंसर्न जो है वो बहुत वाइडर है बहुत बड़ा है हम लोग का कंसर्न। सही बात है। कि वहां पर विवाद चल रहा है उस फलाने देश में, कितने लोग मर रहे हैं,
ये हमारा कंसर्न है। कौन फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है और कौन हमास का नारा लगा रहा है, ये हिंदू का कंसर्न है, सही बात। जोन ऑफ कंसर्न बहुत वाइडर है। बिल्कुल और हिंदू के पड़ोस में रहने वाला, हिंदू की गाड़ी चलाने वाला, हिंदू के घर में आके बर्तन मांजने वाला, झाड़ू लगाने वाला, उसका प्रसाद लेना बंद कर चुका है। बिल्कुल सही बात क्यों है। बंद कर चुका है, ये हिंदू का कंसर्न है। हम्म। क्यों बंद कर चुका है? क्योंकि उसके ड्राइवर को वो 10,000 रुपया तनख्वाह देता है, उतने में उसके बच्चे की फीस जमा नहीं होती। नहीं होती। कोई पादरी आया था और उसने कहा कि आपके बच्चे की फीस हम देंगे, आपको सनातन को छोड़ करके ईसाई बनना है। क्रिश्चियन स्कूल में हम फ्री में एडमिशन हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल तो ड्राइवर ने बपतिस्मा ले लिया, सही। सनातन को छोड़ दिया, राम और कृष्ण और शिव और हनुमान की मूर्तियों को घर से निकाल करके ईसा मसीह की मूर्ति स्थापित कर दी। सही बात है। प्रसाद लेना बंद कर दिया, मंदिर बिल्कुल। में जाना बंद कर दिया, चर्च में जाना शुरू कर दिया, हवन में बैठना बंद कर दिया, प्रार्थना प्रेयर हॉल में जाना चालू शुरू कर दिया। लेकिन ये हमारे हिंदू का कंसर्न नहीं है कि उसकी गाड़ी चलाने वाले ने प्रसाद लेना बंद क्यों कर दिया। कल तक लेता था, मालिक मंदिर जाता था तो ड्राइवर भी गाड़ी को पार्क करके खुद मंदिर दर्शन जाता करता था। था। बिल्कुल। लेकिन अब गाड़ी लेकर के ड्राइवर बाहर ही खड़ा रहता है, ये मालिक का कंसर्न क्यों नहीं है? जी बिल्कुल। और दूसरा, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा बहुत संकुचित है। इन्फ्लुएंस हमारा हमारे ड्राइवर पे भी नहीं है जी। चिंता हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर की। बिल्कुल। चिंता हमें हमारे ड्राइवर की होनी चाहिए और इन्फ्लुएंस हमारा पूरे शहर पर होना चाहिए। जी। यानी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को हमको व्यापक करना चाहिए और जोन ऑफ कंसर्न को हमको संकुचित करना चाहिए जी। तब जाकर के हम बच सकते हैं। और यदि अब इतना भी नहीं किया तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। सर मैं एक आखिरी बस 2 मिनट का आपसे एक समय मांगूंगा। आप एक हमें 10 सेकंड में 20 सेकंड में जो आप हमें इसका जवाब दे दें, क्या क्रिश्चियन स्कूल इसमें एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं? बहुत बड़े वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। अभी हमको बेसिकली 2 ही चीज चाहिए जी। एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। बिल्कुल। ये हमारी बेसिक नीड है। बिल्कुल। जिन लोगों की शिक्षा में समस्या है, ईसाई लोग उनका पूरा कर देते हैं। बिल्कुल। और जिनको स्वास्थ्य की समस्या है जी। उसको भी पूरा कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास मठाधीशों के पास करोड़ों रुपया है, लेकिन वो इस विषय में विचार ही नहीं कर रहे कि हमको गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल देना चाहिए। सही बात है। अपनी जेब भरने में अपना प्राइवेट जॉपर में चलना सही है, बात है। सही प्राइवेट बात है। जेट में चलना है, अपना बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल चाहिए हमें। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो पैसा है वो सारा उसमें जा रहा है। जी सर। और ईसाई लोग पैसा जमा करके इकट्ठा करके, करके सही बात है, अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। स्कूल को खोल रहे हैं और फिर उसमें हिंदू बच्चों को गरीब पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो बढ़ा रहे हैं अपने बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा आपने पॉइंट है जी। कि ये जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट, राइट। सेंट जोसेफ और सेंट जेवियर या सेंट सेंट मैरी। सेंट मैरी भी है, लेकिन जो जेवियर है जी। इनका इतिहास कभी आप उठा करके बिल्कुल। आपको पता चलेगा इतना क्रूर व्यक्ति था, इतना बड़े स्तर पर जिनोसाइड उसने किया, इतना बड़ा हत्यारा था। सेंट जेवियर ने क्या किया ये हिंदू पढ़ना नहीं चाहता, और उसी सेंट जेवियर में हिंदू अपने बच्चे को भेजने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। गोवा में एक स्थान है हथकतलू, वहां पर एक पोल बना हुआ था। अच्छा। आज भी वो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। लोग वहां पर जाते हैं लेकिन उसके इतिहास को नहीं देखते। बिल्कुल। वो हथकतलू एक पोल है जी। सेंट जेवियर लोगों को धर्म बदलने के लिए बाध्य करता था। जी। जो व्यक्ति ईसाई बन जाता था तो ठीक है जी। जो ईसाई नहीं बनता था उसके हाथ काट दिए जाते थे और उस हथकतलू में लटका दिए जाते थे। ओके। और शाम होते होते वो हथकतलू नाम का जो पोल था भर जाता उसमें था। हजारों लोगों के हाथ लटक दिए जाते थे। ये सेंट जेवियर का इतिहास है। लेकिन आज उसी सेंट जेवियर के नाम से देश में कॉन्वेंट और बच्चा बहुत, और माता पिता सोच अरे रहे हैं मेरा बच्चा गौरव सेंट के जेवियर साथ में पढ़ता है, लेकिन उसका इतिहास क्या है वो उसको नहीं पता। इस लिस्ट में अगर हम जाएंगे सर, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, सेंट जेवियर, बहुत, सेंट जॉर्ज, बहुत हैं, लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो हम इस पॉडकास्ट को सर यहीं पे एंड करते हैं। और सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, हमारा पहला पॉडकास्ट कक्का जी कहन का इतने बड़े गेस्ट के साथ हुआ। और बस यही चाहूँगा सर कि आपकी बेस्ट विशेस हमेशा हमारे चैनल पे बनी रहे
और लोगों को पसंद आएगा, और प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करिए कि सर को हम लोग फिर से एक और बड़े पॉडकास्ट में लेके आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपना फेवरेट मोमेंट डीएम करें, कमेंट करें, और हमें ये ज़रूर बताएं कि किस गेस्ट को हमें नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट पे बुलाना है। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल कक्का जी कहन को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं आपका होस्ट श्री कृष्णा जायसवाल, और ये था मेरा पहला पॉडकास्ट, और ये तो बस शुरुआत है। थैंक यू। जय श्री राम।